अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं तनुजबन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यो विहारिणौ वन्दे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वरौ कपीश्वरौ। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतिमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारी परिपूर्णं लोचन नमत राक्षसान्तकम्। ॐ ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिः पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम शांति शांति शांति। आप सबों में विद्यमान परमात्मा को नमस्कार है। आज दिनांक 10 अप्रैल 2010 के रविवार सत्संग में हम लोग पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज के लोनी आश्रम में एकत्रित हैं और आज के दिन हम लोग रामायण पर चर्चा करते हैं। आज रामायण की ही चर्चा होगी और आपको ज्ञात है कि श्री गुरुदेव ने तुलसीकृत रामायण की व्याख्या अंग्रेजी में मिस्टिसिज्म ऑफ द रामायण के नाम से लिखी है और उसका हिंदी अनुवाद रामायण रहस्य के नाम से हम लोगों ने यहाँ से प्रकाशित भी किया है। उसी के आधार पर इस रामायण की आध्यात्मिक व्याख्या हम लोग यहाँ करते हैं। गुरुदेव ने सारी रामायण की कथाओं को संक्षिप्त रूप में कांड के अनुसार, इन दिनों जैसे बाल कांड चल रहा है, जैसे रामचरितमानस में लिखी हुई है वैसे संक्षिप्त रूप में लिखा है। लेकिन उसमें एक विशिष्टता ये है कि प्रत्येक कथा का आध्यात्मिक जो गूढ़ रहस्य है, प्रतीक अर्थ है, उसका गुह्यार्थ है, उस बात को आपके सामने रखा है। उसको जानना चाहिए कि प्रत्येक कथा के माध्यम से आध्यात्मिक संदेश क्या दिया गया है। पिछले दिन हम लोगों ने जो बालकांड की जो कथा चल रही थी वो सती और शिव की कथा चल रही थी। जैसा कि आपको स्मरण होगा कि सती ने शिव से जब ये गलत सूचना दी कि मैंने रामचंद्र जी की परीक्षा नहीं ली है और जैसा आपने उनको नमन किया वैसा ही मैंने किया है, लेकिन बात कुछ और थी। वास्तव में उन्होंने परीक्षा ली थी और तब शिव जी ने मानसिक रूप से ये संकल्प किया, जिसको शिव संकल्प कहते हैं, कि अब इस सती के साथ अब उनका कोई संबंध नहीं रहेगा और वो एक फिर गहन समाधि में चले गए। इस कथा के बारे में आपको बताया गया था कि सती जो हैं वो सापेक्ष बुद्धि की परिचायक है, वर्ल्डली इंटेलेक्ट, सांसारिक बुद्धि में संशय होता है, इसलिए वो आध्यात्मिक सत्यों को परखना चाहती है अपने ढंग से। शिव जी परम ब्रह्म परमात्मा के प्रतीक है। सापेक्षिक बुद्धि ज्ञान भले कर सकती है, अनेक प्रकार की जानकारियां उसके साथ हो सकती है, लेकिन इस सापेक्षिक बुद्धि के माध्यम से परमात्मा तक जुड़ा नहीं जा सकता है। शिव ऐसी बुद्धि को अस्वीकार कर देते हैं। जब तक इस बुद्धि का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन दिव्यता में न हो जाए, अंतः प्रज्ञा में, इंट्यूटिव नॉलेज में न हो जाए, तब तक परमात्मा शिव ऐसी बुद्धि से विमुख रहते हैं। तो यही ईश्वर शिव परमात्मा का समाधि में चले जाने का प्रतीक है। लेकिन सामान्य बुद्धि का अंतःप्राज्ञिक बुद्धि के रूपांतरण की जो प्रक्रिया होती है वो बड़ी कठोर, कठिन, भीषण होती है, ये बड़ी सहज नहीं होती है। इसीलिए सती को जब शिव जी ने
स्वीकार नहीं किया, उपेक्षित कर दिया, तो उनका समय बड़े कठिनाई से बीतने लगा और वो उनको एक एक पल एक एक युग की तरह व्यतीत होने लगा और वो अकेले कैलाश पर घूमती रहती थी और उनके जीवन का बड़ा कठिन समय था। फिर उन्होंने प्रार्थना की ब्रह्मा से कि अब शिव इस शरीर को स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए हमारा ये शरीर शीघ्र से शीघ्र अंत हो जाए और हमें पुनः ऐसा शरीर मिले जिसे हम उनसे जुड़ सकें। ऐसी प्रार्थना करते हुए वो अकेले रह रही थी और इधर शिव जी समाधि में चले गए। लंबे समय की समाधि में लगने के बाद आज से हम लोग जो कथा करेंगे बालकांड का, वो है सती का दक्ष यज्ञ में जाने की कथा है। लंबे समय में तक समाधि में रहने के बाद राम राम रटते हुए कहते हुए शिव जी की समाधि टूटी। शिव जी की समाधि जब भंग हुई तब सती उनके समक्ष प्रस्तुत हुई और उन्होंने बताया कि हमारे पिताजी दक्ष प्रजापति एक यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, हम उनके यज्ञ में जाना चाहते हैं। शिव जी ने उस यज्ञ में उन्हें जाने से मना किया क्योंकि उनको आमंत्रित नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि चूंकि हमें आमंत्रण नहीं है, बुलावा तुम्हें नहीं आया हुआ है, इसलिए उस यज्ञ में जाना उचित नहीं है। लेकिन सती के बार बार आग्रह करने से और उनको बार बार ये कहने से कि नहीं अपने पिता के घर बिना बुलावे के भी जाना चाहिए, तो अंत में शिव जी उनकी बात को मान गए और अपने 2 सेवकों के साथ, गणों के साथ उन्हें जाने की अनुमति दे दी। शिव जी को दक्ष प्रजापति ने, क्योंकि उनके सती के पिता का नाम दक्ष प्रजापति था, प्रजापति मतलब उप ब्रह्मा होते हैं। ब्रह्मा जो होते हैं वो समस्त सृष्टि के रचयिता होते हैं, लेकिन कुछ अपने सहायक के रूप में उप ब्रह्मा प्रजापति जिन्हें कहते हैं, वो ब्रह्मा अपने काम में सहयोग देने के लिए कुछ लोगों को सहायक ब्रह्मा के रूप में रखते हैं। तो दक्ष जो थे वो एक प्रजापति थे जिनकी पुत्री सती थी। तो दक्ष का शिव जी को नहीं बुलाने का कारण ये था कि दक्ष के मन में शिव जी के प्रति बहुत पुरानी एक बात थी, जिसके कारण उनके मन में शिव जी के प्रति वैर भाव था, रोष था। और वो पुरानी बात ये थी कि किसी समय देवताओं की सभा में शिव जी ने उनका सम्मान नहीं किया था, क्योंकि वो अपने आप को सती के पिता यानी शिव जी के ससुर समझ रहे थे और ये उनके दामाद थे। तो उस सभा में शिव जी ने उनका अभिवादन नहीं किया। इस बात को दक्ष ने अपने गहरे हृदय में धारण करके एक वैर भावना, एक द्वेष भावना, एक अपमान की भावना अपने प्रति महसूस करते हुए शिव जी की उपेक्षा कर, इसलिए शिव को उस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया गया था। फिर भी सती के बार बार आग्रह पर शिव जी ने उनकी बात को रखते हुए अपने 2 गणों के साथ उनके घर उन्हें भेज दिया। शिव जी अपने स्थान पर रहे, सती अपने पिता के घर आई, लेकिन वहां आने पर उनका स्वागत बड़ा ठंडे तरीके से किया गया। किसी ने स्वागत नहीं किया, पिताजी ने तो देखा भी नहीं। माता आके थोड़ी बहुत उनको अगुवाई उनकी की और कोई खास लोग उसके प्रति बड़े उत्सुक नहीं हुए। इससे सती को बहुत तकलीफ महसूस हुई कि अपने ही घर में, अपने ही माता पिता के सामने या उनके परिवार में ही इनका इस प्रकार से ठंडा स्वागत हो रहा है। तो उन्हें बड़ा ऊब सी होने लगी अपने ही घर में। तो वो तुरंत सोची कि मन को थोड़ा बदलने के लिए यज्ञ जहाँ हो रहा था उस यज्ञशाला को देखते जाते हैं। तो यज्ञशाला को देखने के लिए वो यज्ञशाला में चले गए। यज्ञशाला में उन्होंने घूम घूम करके देखा, बहुत सुंदर यज्ञशाला बनी हुई थी, बहुत तरह की उसमें सामग्रियाँ थी, सारे देवता ऋषि बहुत सारे लोग आए थे। लेकिन चूंकि शिव जी को आमंत्रित नहीं किया गया था तो विष्णु और ब्रह्मा ये दोनों ने उसका बैकाट किया था, वो लोग भी नहीं आए थे। यद्यपि उन्हें आमंत्रण था लेकिन वो गए नहीं थे, वॉक आउट कर गए थे। लेकिन
बाकी देवताओं का हर जगह कोई ना कोई स्थान था, किसी न किसी अंश में उन्हें सम्मान दिया गया था, लेकिन शिव जी का कहीं कोई स्थान भी प्रतीक रूप से भी उस यज्ञशाला में नहीं था। यह देख करके सती को अपने अंतर मन में बड़ी पीड़ा हुई, उन्हें अपमान महसूस हुआ, और ये पीड़ा उससे भी ज्यादा थी जितनी पीड़ा शिव जी ने उनको त्याग दी थी, तो उससे भी पीड़ा जितनी नहीं हुई थी, उससे ज्यादा पीड़ा उन्हें शंकर जी के इस अपमान से और उनकी उपेक्षा से। फिर उन्होंने यज्ञशाला में बड़ी दृढ़ता से अपने पैरों को जमा करके और दृढ़ शब्दों में सारे देवताओं और ऋषियों के सामने कहा कि जिस यज्ञ में, जिस कार्य में शिव की अवमानना होती है, अपमान होता है, और उस कार्य में जो कोई भी सहयोगी, सहायक और सम्मिलित होते हैं, उन सबों को दंड मिलना है, और हमारे पिता को भी इसमें दंड मिलेगा, और मैं इस अपमान को सहन नहीं कर सकती हूँ, और अपने ही योग बल से मैं अब इस शरीर को, जो उस दक्ष से उत्पन्न है, उस दक्ष से उत्पन्न इस शरीर को भी मैं धारण नहीं कर सकती हूँ, इसको बनाए नहीं रह सकती हूँ, इसलिए अपनी ही योग शक्ति से मैं इस शरीर का नाश कर रही हूँ। और फिर उन्होंने संकल्प किया, और उनके शरीर से एक बहुत ज्योति निकली, जिससे उनका स्वयं का शरीर वहीं जल गया, उसका दाह हो गया। ऐसा होते ही पूरे यज्ञशाला में एकदम बहुत उथल पुथल हो गई, और ऐसा देख करके जो शिव के दो गण आए हुए थे, उन दोनों गणों ने शिव की वो दक्ष की यज्ञशाला को विध्वंस करना शुरू किया, और जो जो मिले उनका किसी का नाक काटा, किसी का सर काटा, किसी को जलाया, किसी को मारा, इस प्रकार से विध्वंस वहां तांडव फैल गया। सारे लोग इधर उधर भागने लगे, जान बचाने के लिए कई मारे गए। इसकी सूचना शिव जी को जब मिली, तो उन्होंने अपने एक वरिष्ठ गण, जिसे वीरभद्र कहते हैं, उस वीरभद्र को कहा कि उन दोनों गणों के माध्यम से जो नष्ट नहीं हुआ है, उसको तुम जो बचा हुआ है उस सबको नष्ट करने के लिए जाओ। और फिर वो वीरभद्र आकर के जो शेष था उसको भी उन्होंने उन सारे नष्ट किए, और दक्ष का सिर काट लिया। किसी किसी पुराण में ये लिखा हुआ है कि शंकर जी को जब सूचना मिली सती के स्वयं दहन का, तो वो स्वयं ही यज्ञशाला में आए, और स्वयं ही यज्ञशाला में आकर के उन्होंने न ही यज्ञशाला को केवल अपने त्रिशूल से कोई दक्ष को मारा ही, बल्कि समस्त सृष्टि को भी विध्वंस करने के लिए उन्होंने एक खराब रूप, रुद्र रूप था। लेकिन उनके इस कृत्य से सारे देवगण बहुत भयभीत हो गए, और उनको अनुनय विनय करने लगे कि ऐसा करने से ये समस्त सृष्टि समाप्त हो जाएगी, और इस ब्रह्मा की रचना को समाप्त करना उचित नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जीव जो हैं, जीवात्माएं आत्मज्ञान के विभिन्न स्तरों में है, और इस सृष्टि के रहने से ही उन आत्माओं की मुक्ति हो सकती है, और ये जब सृष्टि ही नहीं रहेगी तो उनका विकास रुक जाएगा। तो बहुत अनुनय विनय करने के बाद उन देवताओं के विनय से शिव जी शांत हुए, और फिर उन देवताओं ने दक्ष को पुनर्जीवित करने का भी निवेदन किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये भी सहायक प्रजापति हैं और सृष्टि के संचालन में इनका योगदान है। तो उसी यज्ञशाला में एक बकरे का सिर कटा हुआ था, यज्ञ के क्रम में आहुति में बलि दी गई थी, तो उस बकरे का सिर को उन्होंने दक्ष के कटे हुए सिर की जगह पर लगा करके पुनर्जीवित कर दिया। और जब दक्ष पुनर्जीवित हुए तो बहुत ही बकरे की तरह वो बोलते हुए शिव की स्तुति करने लगे, और उनके सामने नतमस्तक हुए। शिव जी ने उनके सर पर हाथ रख करके उनको आशीर्वाद दिया। ये कथा आप सब जानते हैं, रामचरितमानस में भी है और जगह भी है, और लोक प्रचलित
प्रचलित है, सारे लोगों को इसकी जानकारी है। आपको स्मरण दिलाने के लिए इस कथा को मैंने संक्षेप में कहा। लेकिन अब इस कथा के मूल में क्या बात है, इस कथा का जो निहित अर्थ है, गुह्यार्थ है, प्रतीक अर्थ है, आध्यात्मिक संदेश है, वो क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो सती है वो सती सामान्य बुद्धि, सामान्य प्रज्ञा, प्रज्ञा नहीं कहेंगे, सामान्य बुद्धि जो संसारिक बुद्धि है उसकी परिचायिका है। साधक की बुद्धि जब सामान्य रहती है तो सामान्य बुद्धि का परमात्मा यानी शिव के साथ संपर्क होना संभव नहीं है। इसे बदलना आवश्यक है, इसे रूपांतरित होना आवश्यक है, इसका विकास होना आवश्यक है। और जो सती का आत्मदाह है वो है साधना और समाधि की अग्नि, जिसमें ये जो सामान्य बुद्धि है वो स्वयं को जला देती है और अंतः प्रज्ञा रूपी बुद्धि में उसका रूपांतरण हो जाता है। जैसे सोना बनाते समय अयस्क जो होता है, और जिसमें सोना है लेकिन उसमें गंदगी भी होती है, तो उसे आग में जलाया जाता है, तपाया जाता है, गंदगी को जला करके, और बड़े लंबे प्रोसेस के बाद उसमें से सोना निकाला जाता है और वो पक्का सोना, खरा सोना होता है। उसी प्रकार से सामान्य जो बुद्धि है, सांसारिक बुद्धि, साधक की बुद्धि आरंभ में सांसारिक होती है, सती की तरह होती है। उसमें अनेक प्रकार के मल होते हैं, संशय होता है, विक्षेप होता है, भय होता है, अनेक प्रकार के असंभावना, संशय भावना और विकृत भावना, ये तीन प्रकार के बुद्धि में मल होते हैं। सांसारिक बुद्धि में संशय भावना, असंभावना और विकृत भावना। तो इस मल के रहते हुए ऐसी बुद्धि से कोई चाहे कि हम आत्मज्ञान कर लें, ईश्वर साक्षात्कार कर लें, शिव का सानिध्य प्राप्त कर लें, तो ये संभव नहीं है। उस बुद्धि को मल रहित निर्मल होना पड़ेगा, और उस बुद्धि को निर्मल करने के लिए उसे समाधि और साधना की अग्नि से गुजरना पड़ेगा, उसमें अपने आप को तपाना पड़ेगा, उसमें उसका रूपांतरण होता है। तो सती की आत्मदाह की कथा जो है वह इसी का परिचय है। दूसरी बात, सती के पिता दक्ष प्रजापति अहंकार के प्रतीक हैं। ऐसे अहंकार जो सकाम में कर्म में संलग्न रहता है। दक्ष का जो यज्ञ है वो सकाम में कर्म दो प्रकार के होते हैं। एक निष्काम कर्म, जिसमें किसी प्रकार की कोई कामना नहीं होती है, कोई इच्छा नहीं होती है। आप अच्छे कर्म करते रहते हैं, शुभ कर्म करते रहते हैं, लेकिन किसी कामना से नहीं। और एक दूसरा, हम शुभ कर्म करते हैं लेकिन हमारी अंदर की बात होती है कि हम किसी इच्छा से करते हैं। हम माता जी का नवरात्र रखेंगे कि हमको स्वास्थ्य मिले, समृद्धि मिले, धन मिले, परिवार का भला हो, इस भाव से आप 9 दिन की नवरात्रि करते हैं। या हम तीर्थाटन कर रहे हैं इस भाव से कि ये लाभ हो, वो लाभ हो, इसको कहते हैं सकाम कर्म। आप काम तो अच्छा कर रहे हैं, आप साधना कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, हम दान इसलिए कर रहे हैं कि हमारा रोग कट जाए, हम महामृत्युंजय मंत्र का जप इसलिए करा रहे हैं कि किसी का ग्रह आया है वो कट जाए। काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर की भावना है कुछ प्राप्ति की, इसको कहते हैं सकाम कर्म। और दूसरे प्रकार के कर्म है कि हम ये काम कर रहे हैं, हम तीर्थाटन भी कर रहे हैं, हम यज्ञ भी कर रहे हैं, हम दान भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, सत्संग भी कर रहे हैं, लेकिन इसमें हमारा कोई अंदर से ये नहीं है कि हम इसलिए सत्संग करने जा रहे हैं कि हमारी नौकरी लग जाए, हमारा बिजनेस चलने लगे, हमारा रोग ठीक हो जाए। नहीं, बस अपनी चित्त शुद्धि के लिए, भगवान की भक्ति के लिए, अपने को उन्नत करने के लिए, इस प्रकार के बिना कोई सांसारिक कामना का आप अगर सत्काम करते हैं तो उसको निष्काम कर्म कहते हैं। तो दक्ष प्रजापति का जो यज्ञ है वो सकाम में कर्म का प्रतीक है, मतलब सांसारिक उपलब्धि के लिए किया गया शुभ कर्म। और दक्ष प्रजापति वो अहंकार के परिचायक हैं,
अहंकार ही सकाम्य कर्म करता है। कौन करेगा सकाम्य कर्म? जो चाहेगा कि मेरा शरीर ठीक रहे, तो अहंकार कहता है कि ये मेरा शरीर है और इस शरीर को कैंसर हो गया है, तो अहंकार कहता है कि एक यज्ञ कराओ, महामृत्युंजय यज्ञ कराओ, इससे कुछ लाभ होगा, कैंसर ठीक हो जाएगा। तो अहंकार मैंपन और मेरापन से जुड़ा रहता है। वो अपने शरीर को अपना मानता है, अपने घर परिवार को अपना मानता है, बाल बच्चे को अपना मानता है, समाज को मानता है। उसको धन भी चाहिए, यश भी चाहिए, प्रतिष्ठा भी चाहिए। तो अहंकार को ये सब चीज चाहिए। तो दक्ष प्रजापति सकाम्य कर्म करते हुए, यानी उन्होंने यज्ञ का अनुष्ठान किया था और ये यज्ञ जो है सकाम कर्म का परिचायक है। और ये जो सकाम्य कर्म काम करने वाले जो लोग होते हैं, ये जो अहंकार होता है, जिसे धन दौलत मान प्रतिष्ठा स्वास्थ्य इस तरह की चीजों की कामना होती है, वो कामना पूर्ति करने वाले देवताओं को याद करता है। और परमात्मा जो सारी कामनाओं को पूर्ति नहीं करते हैं, कामना ही को समाप्त कर देते हैं। कामना आपके मन में ही ना उत्पन्न हो, उसकी वो अपेक्षा कर देता है, उपेक्षा कर देता है, उसको इग्नोर कर देता है। उस परमात्मा, परम ब्रह्म परमात्मा जो आपको निष्काम बना देता है, आपके मन से कामनाओं की ही समाप्ति कर देता है, उस शिव की वो उपेक्षा कर देता है अहंकार। और उन देवताओं को वो बुलाता है जो उसकी कोई धन देने वाला हो, कोई ज्ञान देने वाला हो, कोई पैसा देने वाला हो, कोई स्वास्थ्य देने वाला हो, कोई संतति देने वाला हो, उन देवताओं को बुलाता है। ये ही है शिव की उपेक्षा करना और दूसरे देवताओं को उसमें स्थान देना। ये अहंकार रूपी दक्ष का ये क्रिया होती है, क्योंकि वो संसार की चीजों के लिए करता है। वो अपने को निष्काम बनाने की दिशा में आगे नहीं बढ़ाता है, क्योंकि उसके प्रति वो बैर भाव रखता है, उपेक्षा भाव रखता है। वो चाहता है कि सारा सुख सारा आनंद इच्छा पूर्ति में। ये आम व्यक्ति जो आप अब देखिए कितनी गहरी बात है। तो लेकिन डिवाइन प्लान में, ईश्वरीय योजना में यह व्यवस्था अनैतिक, अधार्मिक और गैर कानूनी है। डिवाइन प्लान ये है कि आपको अंत में निष्काम होना ही है। कामना के तौर पर अगर आप जिएंगे तो बार बार आप इच्छा पूर्ति करेंगे। इस समय धन की इच्छा करेंगे, जन की इच्छा करेंगे और उसी में भोग के आपको कुछ समय तक उस पूर्ति हो जाएगी। आपके शुभ काम करने के कारण कुछ आपने शुभ संस्कार इकट्ठे किए, पुण्य कर्म इकट्ठे किए, उसका भोग मिल जाएगा। आपको धन मिल जाएगा, जन मिल जाएगा, शक्ति मिल जाएगी, ओहदा मिल जाएगा, इज्जत मिल जाएगी, लेकिन वो सब कुछ देर में समाप्त हो जाएगा, क्योंकि कर्म की अपनी एक गति होती है और वो कर्म कुछ समय में भोग दे करके वो समाप्त हो जाता है और फिर आप मर जाएंगे और फिर इसी चक्र में चलेंगे और ये चक्र कभी खत्म नहीं होगा। मान लीजिए केवल आप यही करते रहे कि कभी कुछ इच्छा करते रहे और इच्छा पूर्ति होती रही, फिर इच्छा बनी रहेगी, फिर इच्छा पूर्ति होगी, फिर बनी रहेगी, तो ये फिर पूर्ति फिर बना रहना, ये जन्म मृत्यु का चक्र अनंत काल तक चलता रहता है। लेकिन ईश्वरीय सत्ता जो है, परम ब्रह्म परमात्मा की जो मूल विधान है, वो इस बात को प्रश्रय नहीं देता है, इस बात को वो पोषित नहीं करता है, इस बात को वो अलाउ नहीं करता है। वो अलाउ ये करता है कि ये जो जीवात्मा है वो इससे ऊपर उठे और अपने जन्म मृत्यु के चक्र से अपने आप को मुक्त कर दे। अनंत काल तक ये आता रहे, जाता रहे, मरता रहे, जीता रहे, बार बार भोग करता रहे, इसी में फंसा रहे कोल्हू की बैल की तरह। इस बात की जो अनुमति ये दिव्य योजना में नहीं है। इसलिए उस जीव में मुक्ति प्राप्त करने की उत्सुकता जब नहीं होती है तो उसका कारण है कि उसके अंदर की जो सापेक्ष बुद्धि है, वो सीमित बुद्धि है, उसको रूपांतरित करना चाहता है। ईश्वरीय योजना में उसका रूपांतरण होना चाहता है। जो सापेक्ष बुद्धि है वो दक्ष प्रजापति से उत्पन्न सती है, यानी
ये जो बुद्धि होती है, वो जो सांसारिक बुद्धि होती है, वो अहंकार से उत्पन्न होती। सती का उत्पत्ति कहां से हुआ था? दक्ष प्रजापति से। दक्ष प्रजापति अहंकार के परिचायक थे। बहुत समय तक दक्ष प्रजापति से उत्पन्न सती अपने पिता यानी दक्ष प्रजापति यानी अहंकार को, वो अहंकार के अधीन रहती है। अहंकार जैसा कहता है वैसा ही ये सापेक्ष बुद्धि, सांसारिक बुद्धि सती पालन करती है। लेकिन साधना के क्रम में जब साधक आगे बढ़ता जाता है और जब उसके अंदर एक प्रश्न उठता है, मैं कौन हूं, हु एम आई, ये प्रश्न जब उसके मन में उठता है तो उसकी जो सापेक्ष बुद्धि है, वर्ल्डली इंटेलेक्ट जो है, वो सापेक्ष बुद्धि तब अहंकार के अंदर, अहंकार के कंट्रोल में नहीं रहना चाहती है। अब तक वो अहंकार की अनुगामिनी रहती थी, मतलब जैसा अहंकार कहता वैसा ही करती थी। लेकिन ज्यों ही साधना के क्रम में थोड़ा उसमें विकास होता है और वो अपने आप से पूछती है कि मैं कौन हूं, तो वो अहंकार को चुनौती देने लगती है और अहंकार से छुटकारा पाने लगती है। जो अब तक अहंकार को इज्जत देती थी, वो अहंकार को चैलेंज करने लगती है। दक्ष प्रजापति के आमंत्रण न देने के बाद भी सती का दक्ष के घर में जाना यानी अपने घर में जाना इस बात का परिचायक है कि ऐसी बुद्धि जब आध्यात्मिक मार्ग पर थोड़ा आगे निकलती है तो वह अहंकार को चैलेंज देने के लिए, उसके साथ उसका सामना करने के लिए उसके सामने प्रत्यक्ष हो जाती है, फेस टू फेस आती है कि इस अहंकार को दंडित होना है, हमें इससे मुक्त होना है। तो भी बिना उसके आमंत्रण के सती का उसके घर पहुंचने का यही परिचायक है। और जब सती यानी सांसारिक बुद्धि यह निश्चय कर लेती है कि संसार के हर भोग को, हर अच्छी चीजों को यहाँ इकट्ठा किया गया है, यज्ञशाला में बहुत वैभव था, लेकिन शंकर जी की उपेक्षा थी, कहीं शंकर जी का नामो निशान वहां नहीं था। तो वो बुद्धि जो अब अंतः प्रज्ञा के रूप में परिणित होने वाली है, सापेक्ष से अब अंतः प्रज्ञा में बदलने वाली है, उसको इस बात का एहसास हो जाता है कि आप संसार का हर चीज इकट्ठा कर लीजिए अपनी यज्ञशाला में। ये यज्ञशाला हम लोगों का है, घर परिवार संसार। लेकिन यदि परमात्मा की आपने उपेक्षा की है, शिव जी की उपेक्षा की है, तो आपका घर, आपका वैभव, आपका एसी, आपका गाड़ी, छकड़ा, हवाई जहाज, करोड़ों रुपया, धन दौलत, ये किसी काम का नहीं है, ये नष्ट होना चाहिए। ये वही बुद्धि जो कभी अहंकार का पोषण करती थी, उसे इस बात का निश्चय हो जाता है और वो स्वयं को भी, अपने आप को भी वो नष्ट करना चाहती है, इसलिए कि वो समझती है कि इस सीमित, जब तक अहंकार के साथ मेरा संबंध है, ये शरीर का बाप बेटी का संबंध है, शरीर तो इस कहा जाएगा कि यक्ष का ही पुत्री है, जब तक अहंकार का लेस मात्र भी इस बुद्धि में है तब तक हम शिव के साथ नहीं जुड़ सकते हैं। इसलिए अहंकार से उत्पन्न इस शरीर को भी हमको त्याग देना है, नष्ट कर देना। और जब ये नष्ट करने का मतलब कि हमें रूपांतरित होना है, और तब ज्ञानाग्नि निकलती है, तब समाधि की अग्नि निकलती है और वो बुद्धि समाप्त हो जाती है। और उस यज्ञशाला को विनष्ट करने में 2 शिव के गण साथ गए थे। इस बुद्धि को, सापेक्ष बुद्धि को और ऊंचा उठने के लिए साधक के अंदर 2 गण होते हैं, वो है विवेक और वैराग्य के गण। ये शंकर के दोनों गण विवेक और वैराग्य के परिचायक हैं। विवेक और वैराग्य
जब बुद्धि सापेक्षिक बुद्धि अंतः प्रज्ञा के क्रम में जाने लगती है, यानी उस समाधि में प्रवेश कर जाती है, तो साधक के अंदर का विवेक और वैराग्य संसार के सारे वैभवों को, सारी उपलब्धियों को, सारे चीजों को नष्ट भ्रष्ट कर देता है। उसे किसी चीज से कोई लगाव नहीं रहता। वो सारे, और जो जो इस चीज में उसको सहयोग देने वाले होते हैं, उन लोगों को भी वो तहस नहस, जो ऋषि लोग आए थे, जो कुछ देवता आए थे, जो उस यज्ञशाला में उपस्थित थे, उन लोगों का किसी का नाक काटा, किसी का सर काटा, किसी को लंगड़ा कर दिया, सब भाग जाते हैं। वो विवेक और वैराग्य जब साधक में उत्पन्न होता है, तो आप चाहे करोड़पति हुए, चाहे लाखपति हो। आपने कल परसों, अब महावीर जयंती आने वाली है, महावीर जी स्वामी राजकुमार थे, बुद्धदेव राजकुमार थे। विवेक वैराग्य जब जगा तो उन्होंने राज्य को छोड़ दिया। एक राजा, राजकुमार, एक राजा एक कौपीन पहन करके निकल गया, विवेक वो महावीर स्वामी निकल गए और अपने शरीर पर एक वस्त्र लेकर के गौतम बुद्ध निकल गए। सारा साम्राज्य छोड़ दिया, इन्होंने सारे राज्य का तहस नहस कर दिया, एक प्रकार से उसको अपने यज्ञशाला विनष्ट कर दी। और वो इसलिए विनष्ट किया कि उनके अंदर विवेक और वैराग्य उत्पन्न हुआ था। तो ये दो गुण, विवेक और वैराग्य जो है, वो शंकर जी के दो ईश्वरीय सत्ता जो होती है, परमात्मा जो होते हैं, वो साधक की सहायता के लिए, उसकी बुद्धि की सहायता के लिए हमेशा उसके पीछे दो गण, विवेक और वैराग्य के गण भेजा करते हैं कि वो संसार की आसक्तियों से बचा रहे। और जैसे ही उसकी बुद्धि परिशुद्ध होती है, ये विवेक वैराग्य अपने आप को प्रकट कर देते हैं। वीरभद्र को शिव जी ने भेजा, वो परा वैराग्य के परिचय है। परा वैराग्य, वैराग्य की दो श्रेणियां होती है, परा और अपरा वैराग्य। जो परा वैराग्य है, वो शिव जी ने ये कहा कि जो उन दोनों गणों से बचा खुचा कुछ नष्ट नहीं हुआ है, इसको नष्ट करने जाओ। यानी विवेक वैराग्य, सामान्य विवेक वैराग्य से जो कुछ नहीं नष्ट होता है, कुछ बचा रह जाता है, सूक्ष्म जड़ें, मतलब ऊपर ऊपर तो हो सकता है कि विवेक वैराग्य से नष्ट हो गया, लेकिन अंदर में वासना, किसी चीज की चाहना, सूक्ष्म कामना रह जाती हो, वो परा वैराग्य से ही दूर होती है। उसकी जड़ जो है वो परा वैराग्य से ही जाता है। तो वीरभद्र का भेजना शिव जी का परा वैराग्य का परिचय है। और परा वैराग्य जब पहुंचता है तो हर चीज, एक एक बीज आसक्ति की, लगाव की, इच्छा कामना की, पूरे बीज को समाप्त कर देता है। और जब इस प्रकार की चीजें समाप्त हो जाती हैं, तब सती का रूपांतरण होने लगता है। इस क्रम में सामान्य बुद्धि का रूपांतरण होने लगता है। शिव जी का दक्ष प्रजापति को बकरा के सर लगाना और फिर दक्ष प्रजापति से उनकी स्तुति सुन करके प्रसन्न होना, एक बात का ये एक प्रकार का आध्यात्मिक सिंबोलिज्म है, प्रतीक है। अहंकार, जब तक दक्ष प्रजापति थे तो बड़े अहंकारी थे, शिव जी से उनका बैर भाव था। दक्ष प्रजापति के सिर को, बकरे का सिर जब शिव जी ने लगा दिया, तो वो बकरे की मेमियाने वाली आवाज में शिव की स्तुति कर, ये बताता है कि अहंकार भी रूपांतरित होता है। अहंकार में जब तक तामसिक और राजसिक अहंकार है, तब तक वो परमात्मा के प्रति वैर भाव रखता है, अडिग रहता है। लेकिन जब उसको शिव जी का त्रिशूल लग जाता है, तो वो अहंकार भी रूपांतरित होकर के परमेश्वर के प्रति नतमस्तक हो जाता है। पुराणों में एक कहानी है कि जब वो बकरे की आवाज से स्तुति करने लगे दक्ष प्रजापति, तो शंकर जी बड़े प्रसन्न हुए। और आज भी कुछ पंडित लोग जो हैं शंकर की पूजा करने वाले, वो कुछ बकरे की आवाज में कुछ ओम बम बोलते हैं, निकालते हैं। उसके ये निकालना, केवल इस निकालने से ही केवल परमात्मा प्रसन्न नहीं होते हैं। उसमें एक बात है ये कि ये जो अहंकार है,
अब अहंकार जो शिव के साथ वैर भाव रखता था, अब वो शिव के सामने नतमस्तक हो गया है। अहंकार जब नतमस्तक हो जाता है तब वो शंकर जी प्रसन्न होते हैं। शंकर जी यानी परमात्मा, ब्रह्मन, एब्सोल्यूट, वो प्रसन्न तब होते हैं जब अहंकार उनके सामने नतमस्तक हो जाता है, समर्पित हो जाता है। तो इस सती की इस कथा का जो है प्रतीकात्मक अर्थ ये हुआ। अब आगे की कथा ये है उमा के रूप में सती का पुनर्जन्म। सती जिसने अपनी ज्ञानाग्नि की उसमें शरीर को भस्म किया, उनका पुनर्जन्म हुआ, क्योंकि मरने के पहले और उसके पहले भी रामचंद्र जी से उन्होंने एक प्रार्थना की थी। सती ने प्रार्थना की थी कि मेरा पुनर्जन्म जब भी हो, अब शंकर जी ने हमें त्याग दिया है, लेकिन हमें जब दूसरा शरीर मिले तो हमें शंकर के साथ फिर हमारा विवाह शंकर से ही हो, शंकर जी हमें अपनाए, ऐसी प्रार्थना उन्होंने की। और ऐसी प्रार्थना करने के कारण उनका जो जन्म था, सती के बाद का जो जन्म हुआ, वो उमा के रूप में हिमवंत के यहाँ, हिमालय के यहाँ हुआ। हिमवंत हिमालय के अधिष्ठाता देव और उनकी पत्नी मैना, इन हिमवंत जी और मैना के संयोग से उमा का जन्म हुआ। उमा के जन्म होने से हिमालय में बड़े अनुकूल सब कुछ हो गया, पुष्प खिलने लगे, नदियों में जल, अमृत जल भर गया, चारों तरफ फल से लदे वृक्ष हो गए, बहुत अनुकूल वातावरण हुआ, चारों तरफ प्रसन्नता फैल गई। और कुछ वर्षों के बाद जब उमा का जन्म हुआ तो देवर्षि नारद हिमवंत के महल में पहुंचे और उन्होंने उस छोटी बालिका को आशीर्वाद देने के लिए बुलाया और हिमवंत से, मैना से उसकी बड़ी तारीफ की। लेकिन तारीफ करने के क्रम में उन्होंने कहा कि एक बात गड़बड़ है। माता पिता को कहा कि इसकी गड़बड़ है कि इसकी जो शादी होगी, जिससे वो शादी होगी तो वो आदमी बड़ा अवहर टाइप का होगा, मतवाला होगा, वो नंगे बदन रहेगा, घूमता रहेगा, ऐसे ही माला पहने रहेगा, खोपड़ी की, सांप जैसे जैसे बुच्छू ऐसे ही लपेटता रहेगा, पागल जैसा रहेगा, विभूति लगाए हुए होगा और उसका निर्गुणी होगा, उसका माई बाप भी नहीं होगा, उसका वो कहीं उसका कुल खानदान भी नहीं होगा। अब ऐसी बात सुन करके हिमवंत और उनकी पत्नी मैना ने कहा कि ऐसा कैसे दामाद, ऐसा दामाद लोग जिसको न कपड़ा है, न घर है, न माँ बाप है, न कहीं रहने की जगह है, न कोई उसका कोई किसी चीज में उसे रस नहीं मिलेगा, संसार से उपरत रहेगा। अब भला बताओ, ऐसे किसी आदमी के पास ऐसी बेटी को दिया जाए जिसका पागलपन है जिसने। अब वो लोग दुखी हो गए। दुखी होने के कारण सोचा नारद ने कि तो दोनों आदमी दुखी हो गए, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ऐसा हमने कहा है, सही बात है, ऐसा ही होगा, लेकिन एक बात है जरूर कि ये जितने बात हमने कही है, ये सारी बातें भगवान शंकर में भी लागू होती है। तो क्यों नहीं इसको, इस बालिका को विवाह भगवान शंकर से ही हो जाए, तो ये सारे दुर्गुण जो है वो खत्म हो जाएंगे और शंकर के लिए वो सब सद्गुण, मतलब सद्गुण माना जाएगा। तो इसको प्रेरित कीजिए कि वो शंकर जी से विवाह करने की इच्छा पैदा करे। और इसी समय स्वर्ग से कुछ ऋषि भी वहीं उत्पन्न हो गए और वो ऋषियों ने भी उस बालिका को प्रणाम किया और कहा कि ये साक्षात जगत जननी है, माता है, माया देवी है, और ये नारद जी ने जो बात कही है ये बात सही होगी और ये शंकर से विवाह कर सकती हैं। और ऐसा वर केवल एक ही जगह है जहाँ पर कि सारे ये दुर्गुण गुण में बदल जाएंगे। तो आप लोग इनको शंकर जी से विवाह के लिए प्रेरित कीजिए। और उनका नमन करके ऋषि भी चले गए, नारद भी चले गए। कुछ दिनों के बाद उस बालिका में जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, उस बालिका में शंकर के प्रति एक भाव जगा। और वो लेकिन नारद जी ने कहा कि ये शंकर से विवाह ऐसे नहीं हो सकता है, शंकर से विवाह करने के लिए तो फिर इसे तपस्या करनी, तब करना। और ये बात उस बालिका के मन में बैठ गई और वो जब थोड़ी अवस्था बड़ी हुई तो तब करने लगी शंकर से विवाह करने की कामना से। और काफी लंबे समय तक तप करती रही। पहले भोजन लेती थी तो भोजन छोड़ दिया, फिर फल फूल खाने लगे, कई वर्षों तक फल फूल खाती रही, फिर उसके बाद फल फूल भी छोड़ दिया, पत्तियां खाने लगी,
पत्ती भी छोड़ दिया, केवल जल पर रहने लगी, जल भी छोड़ दिया, हवा पर रहने लगी। इस प्रकार से उनका शरीर एकदम कृशकाय हो गया और उनकी बहुत घोर तपस्या हो, ऐसी तपस्या हुई कि शंकर के पास, शंकर जी तक उस तपस्या का आभास पहुंचा, उस तपस्या की शक्ति पहुंची। और फिर उन्होंने सप्त ऋषियों को इस भाव से भेजा कि एक इसके पहले एक आकाशवाणी हुई कि हे हिमालय पुत्री, आप का जो ये तप है वो अब पूर्ण होने वाला है और भगवान शंकर प्रसन्न होने वाले हैं। और आपको जब आपके सामने सप्त ऋषि प्रकट हों, आपके दर्शन के लिए आए, तो आप समझिए कि आपका जो ये तप है पूर्ण होने वाला है और शीघ्र ही आपको भगवान शंकर वर रूप में प्राप्त होंगे। और ऐसा करने से उनके मन में और उत्साह बढ़ गया और वो उत्साह जो है बहुत उनको गहरे तप में ले गया। अचानक एक दिन शंकर जी के मन में ऐसा भाव आया कि हमारे लिए उमा इतनी गहन तपस्या कर रही है, तो वो प्रसन्न हुए और उन्होंने सप्त ऋषियों को स्वर्ग से प्रेरित किया कि वो जाकर के उमा की परीक्षा लें कि वो वास्तव में शिव के प्रति भक्ति प्रेम रखती है या नहीं। तो सप्त ऋषि उमा के सामने प्रकट हुए और उनकी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने तरह तरह की शिकायत की, क्या कर रही हो, किसके लिए तपस्या कर रही हो। तो उन्होंने कहा कि हे ऋषियों, मेरी मूर्खता तो देखिए कि हम तो एक बालिका हैं और हम शिव से विवाह करने की तपस्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिव से, ऐसे शिव से जो नंगे बदन रहता है, विभूति लगाता है, सांप लगाए हुए है, खोपड़ी लगाए हुए, न घर है द्वार है, तरह तरह से उसको डिसुएड किया, उसको हतोत्साहित किया कि ऐसे शिव से विवाह करके तुम्हें कौन सी खुशी होगी, कहाँ रखेगा वो, कहाँ पर उनका कोई न जगह है न कुछ है और उनके पास कुछ तो है नहीं और वो आदमी भी एक सामान्य आदमी नहीं है। तो इस तरह से शंकर की निंदा करते हुए उन लोगों ने उनके मन को जानना चाहा। लेकिन उमा के में शंकर के प्रति इतनी घोर गहन निष्ठा थी कि उन लोगों ने उमा ने उन ऋषियों को बल्कि दुत्कारा और उन्होंने कहा कि आप अपने रास्ते जाइए, हमारे मन में जो है वो मैं करूंगी। अंत में ऋषियों ने कहा कि ऐसा लगता है कि नारद ने तुम्हें बहका दिया है और नारद के बहकाव में आके तुम फालतू में ये इतना बड़ा अपने शरीर को कष्ट दे रही हो। लेकिन बाद में ऋषियों ने देखा कि उनके मन में सच्ची वास्तविक प्रेम है शंकर के प्रति, तो उनके नतमस्तक हुए, उन्हें प्रणाम किया और आशीर्वाद दिया कि शीघ्र ही आपकी कामना पूरी होगी। और जा करके महर्षि सातों ऋषियों ने शिव जी को ये सूचना दी। शिव जी इतने प्रसन्न हुए कि वो प्रसन्नता से अपने इष्ट देव भगवान राम को याद करने लगे और उनको याद करते करते ऐसी समाधि में डूब गए कि उनको इस बात का भी याद नहीं रहा कि हमें उमा से विवाह भी करना है और वो फिर समाधि में चले गए। अब ये कहानी है अभी जो कि रामचरितमानस में आप सुनते हैं, जानते हैं। इस कथा के पीछे क्या है, ये कथा क्या संदेश देती है, इस बात को भी हम लोगों को जानना चाहिए। ये कथा ये संदेश देती है कि आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति की प्रक्रिया को इस कथा के माध्यम से बड़े सुंदर ढंग से बताया गया है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सांसारिक बुद्धि को ज्ञान की अग्नि में जलाना आवश्यक है। सबसे पहले सत्य को समाप्त होना जरूरी है और ज्ञानाग्नि में वही बुद्धि जल सकती है। ज्ञानाग्नि प्रकट हुई सती में कब? जब उन्होंने अपने आप को दक्ष प्रजापति से एकदम नाता तोड़ दी। मेरा पिता के साथ भी अब कोई संबंध नहीं रहेगा और इन्हें भी दंड मिलेगा। बुद्धि में जब ये बात आ जाए कि अहंकार हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखता है, मैं अहंकार से मैं अहंकार के अंदर में नहीं, उसके अनुगामिनी नहीं रहूंगी, हमारा अहंकार से कोई संबंध नहीं है, तब ऐसी बुद्धि में समाधि की जागृति होती है।
ज्ञान की जागृति होती है, ज्ञान रूपी अग्नि की जागृति होती है। और उस ज्ञान रूपी अग्नि में वो सापेक्ष बुद्धि जो बहुत ज्ञानी हो सकती है, बहुत चतुर हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन उसे आत्मज्ञान नहीं हो सकता है, वो शंकर के पास नहीं जा सकती है। इस ऐसी बुद्धि का रूपांतरण अंतः प्रज्ञा में होता है। अंतः प्रज्ञा में वो हिमालय की पुत्री बनना ये प्रतीक है। हिमालय जो है वो शुद्ध परिशुद्ध मन के परिचायक है। जब मन परिशुद्ध होता है, स्वच्छ होता है, निर्मल होता है, तो उस मन में अंतः प्रज्ञा का उदय होता है। उमा का जन्म हिमालय के घर में होता है, यानी परिशुद्ध चित्त के अंदर आप अंतः प्रज्ञा का उदय होता है। और ऐसा जो मन होता है, हिमालय जब वो उदय हुआ, उमा का जन्म हुआ, तो हिमालय अनेक प्रकार के वैभव से भर गया, सुंदर पुष्पों से भर गया, जंगल में फल लग गए, नदियों में अमृत धारा बहने लगी। यानी वैसे मन में उन्नत भाव, उन्नत विचार, उन्नत उसके संकल्प, ये सब सुंदर चीजें होती हैं। साधक के मन में उसका संकल्प भी उन्नत होता है, उसकी भावनाएं भी उन्नत होती हैं, उसके विचार भी उन्नत होते हैं, और वो हमेशा एक दिव्यता की अवस्था में रहता है। और नारद ने जैसा कहा कि इस बालिका का भविष्य बड़ा उज्जवल है और भगवान शिव इसको वर रूप में प्राप्त हो सकते हैं, तो ये निश्चित रूप से ऐसी अंतः प्रज्ञा को आत्म साक्षात्कार के रूप में परमेश्वर की प्राप्ति होती है। ये नारद की भविष्यवाणी है। मतलब आपके अंदर यदि अंतः प्रज्ञा, उमा का जन्म हो गया, तो आपको आत्म साक्षात्कार जरूर प्राप्त होगा, आपको शिव जरूर मिलेंगे। ये बात नारद के भविष्यवाणी से ये बात कही गई है। और इस अंतः प्रज्ञा का प्रस्फुटन कब होगा, ये अंतः प्रज्ञा को शिव जी कब मिलेंगे? लंबी साधना करने के बाद। उमा ने बड़े दीर्घ काल तक साधना की, पहले भोजन आहार लेती थी, छोड़ा, पानी छोड़ा, जल, फिर फल छोड़ दिए, अंत में जल वगैरह छोड़ते हुए हवा पर रहने लगी, अपने शरीर को कृष्णाय कर दिया। ये एक बड़ी सहज संवेदनशील संदेश देता है। ये केवल अंतः प्रज्ञा हो जाने से आत्म साक्षात्कार नहीं होगा। आत्म साक्षात्कार होगा इस अंतः प्रज्ञा के माध्यम से ध्यान, धारणा और साधना लंबे समय तक जब आप करेंगे, और ऐसा साधना करेंगे लंबे समय तक, ये सब आहार छोड़ना, जल छोड़ना, फल छोड़ना, ये सब जो बातें इसमें कही गई है, ये कहा गया है कि धीरे 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 जिन चीजों से आपको थोड़ा सा भी लगाव है, उन चीजों को भी अपने आप में वैराग्य के द्वारा उसको छोड़ देना है। और इसमें दिव्य प्रेरणा, एक आकाशवाणी सुनाई पड़ी थी उमा को कि अब आपका संकल्प पूरा होने वाला है, शिव जी खुश होने वाले हैं। ये इस बात का परिचायक है कि जब साधक साधना की गहराई में जाता है, तो उमा को इतना कठिन तप करने में कष्ट महसूस नहीं हुआ। वो स्वेच्छा से अपने लक्ष्य पर ध्यान टिकाए रही कि हमें शिव से विवाह करना है, ये लक्ष्य था, शिव से मिलना है, ये लक्ष्य था। साधक के मन में जब ये लक्ष्य होता है कि हमें आत्म साक्षात्कार करना है, आत्मज्ञान करना है, शिव से मिलना है, तो उसके अंदर यही प्रेरणा उसे उत्साह देती रहती है। और आकाशवाणी जैसे उमा को हुई, वैसे ही उसके अंदर चित्त में ये भाव उठता रहता है कि तुम निश्चित रूप से पहुंचने वाले हो, घबराने की कोई बात नहीं है, निराश होने की कोई बात नहीं है। और वो निराश होता भी नहीं है, निराश उमा एक दिन भी निराश नहीं हुई। और उनका जो कृष्णकाय वदन हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि केवल आप एक महीना अपना अन्न जल छोड़ करके शरीर को सुखा देंगे तो आत्मज्ञान हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। कृष्णकाय शरीर का मतलब ये मतलब है, संदेश है कि आपके अंदर, साधक के अंदर शरीर भाव भी समाप्त हो जाए। मैं ये शरीर हूं, ये भाव समाप्त हो करके मैं आत्मा हूं, ये भाव दृढ़ हो जाए। शरीर को कृष्णकाय होने का मतलब शरीर भाव की समाप्ति होना। साधक के अंदर से अपने शरीर भाव की भी समाप्ति हो जाती है, तब उसको यह महसूस होता है कि मैं शरीर नहीं आत्मन हूं।
और ये भाव, आत्मन भाव जब आ जाता है तो उसे किसी भी प्रकार के सपोर्ट की जरूरत नहीं होती है। भोजन की, जल की, हवा की, पानी की, किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती है। जैसे उमा ने अंत में सब कुछ त्याग दिया और वो हवा पानी को भी लेते लेते उसको भी त्याग दिया। यानी जब आप अपने आप को आत्म भाव में स्थित कर देंगे, शरीर भाव को समाप्त कर देंगे, तो आपके जीवन को बनाए रखने के लिए संसार का कोई आधार, कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं होगी। आप पूरी तौर पर ईश्वरीय सुरक्षा में आ जाएंगे। और जब आप ऐसा आते हैं तो आत्म साक्षात्कार से पहले, जैसे शिव से मिलने से पहले उमा के सप्त ऋषियों ने परीक्षा ली, वैसे ही आत्म साक्षात्कार होने से पहले साधकों की भी परीक्षा ली जाती है। और सप्त ऋषि परीक्षा लिए। सप्त ऋषि परिचायक हैं 5 इंद्रियां और मन और बुद्धि। 5 इंद्रियां और मन बुद्धि मिला के 7 हुए। साधक के जीवन में भी जब आत्म साक्षात्कार करने की निकटता आती है, वो अपने को तैयार कर लेता है, तो उसकी परीक्षा 5 इंद्रियां और मन और बुद्धि से होती है। और इसकी आपको हर जगह मिसाल मिल जाएगी, उदाहरण मिल जाएंगे। बुद्ध को आत्मज्ञान होने से पहले, महावीर को आत्मज्ञान होने से पहले, और भी हम 2-4 पुस्तकें पढ़े हैं संत महात्माओं को, उनके आत्मज्ञान होने से पहले उनकी इंद्रियां उग्र हो जाती है और उनके इंद्रियों को फंसाने के लिए, उत्तेजित करने के लिए अनेक प्रकार के प्रलोभन लोग भेजते हैं, जिसमें कि ये ध्यान इंद्रियों में, नेत्र इंद्रियों में, वासना में, काम में, किसी में वो उलझ जाए। ये इंद्रियां, इसीलिए संत महात्माओं को यहाँ दिखाया जाता है कि इंद्र जो है वो भयभीत हो जाते हैं अपने सिंहासन के कारण से, तो वो कामदेव को भेजते हैं, अप्सराओं को भेजते हैं, इसको भेजते हैं, उसको भेजते हैं। ये सब इसी बात की पहचान है कि इंद्रियों के द्वारा, फिर बुद्धि और मन के द्वारा किसी में अहंकार पैदा हो सकता है, किसी में कुछ और वासना पैदा हो सकती है। और ये सब जो जैसे रावण है, कुंभकर्ण है या राक्षस, सब ने तपस्या की है। और इन सारे लोगों ने तपस्या करने के बाद उन सबों के सामने जब भेजा गया, चूंकि ये निर्मल नहीं थे, उमा नहीं, इनमें अंतः प्रज्ञा नहीं थी, इनके अंदर इंद्रियों का और मन का अभी विकार बचा था, तो कोई खाने के लिए मांग लिया, कोई जीने के लिए मांग लिया, कोई शक्ति मांग ली, किसी ने प्रभुता मांग ली। जितने राक्षस हैं किसी ने यही सब मांगा ना, हम किसी से मरे नहीं, हम जितना मर्जी हो उतना खाएं, हम किसी से कुछ न करें, इस तरह। इसका कारण ये है कि ये इम्तिहान में वो फेल हो गए। वो इम्तिहान में फेल होकर के और वो इंद्रियों के उसमें बस फंस गए, और इंद्रियों के फंस जाने के कारण आत्म साक्षात्कार उन्होंने मांगा नहीं। किसी ने ये नहीं मांगा कि भक्ति दो, ज्ञान दे दो, हमें परमात्मा का सानिध्य दे दो, चाहे वो कोई भी राक्षस हो। असंत महात्मा जो होते हैं वो ये मांगते हैं, और इस यही फर्क है। तो ये सप्त ऋषियों का जो परीक्षा है उमा को, वो यही है कि साधना के क्रम में जब आप आत्म साक्षात्कार के नजदीक पहुंचते हैं, तो उस समय ये 5 आपकी इंद्रियां और ये मन बुद्धि, ये 7 ऋषि मिल करके आपकी परीक्षा लेते हैं। और जब पूरी तौर पर आप इसमें पास हो जाते हैं, तब आपको शिव से यानी परमात्मा से आपका मिलन होता है, आपका विवाह होता है। और ये जो परमात्मा के बारे में, शिव के बारे में वो कहा गया सप्तऋषियों ने कि वो विभूति लगाते हैं, खाली बदन रहते हैं, वो खोपड़ी का माला पहनते हैं, सांप उनके उसमें रहता है। ये परम ब्रह्म परमेश्वर का रहस्यमय ढंग से गुणगान है। पूरे बदन, नंगे बदन रहना अवघड़ की तरह, ये है उनकी परम वैराग्य, परम अनासक्ति का परिचायक है। गले में सांप का होना सर्वशक्तिमानता का परिचायक है। और विभूति लगाए रखना और स्मशान में वास करना उनको किसी से अनंग होने का परिचायक है, किसी के साथ कोई संलग्नता का परिचायक नहीं, बल्कि सबसे असंग होने का परिचायक है। और उनको अवगण की तरह मस्त रहना उनके परम आनंद का परिचायक है। तो ऐसा व्यक्ति जो परम आनंद में रहे, ऐसा व्यक्ति जो सर्वशक्तिमान हो, ऐसा व्यक्ति जो किसी के साथ असक्त ना हो लेकिन सर्व क्षमता से भरा हुआ हो, ऐसे व्यक्ति से कौन नहीं विवाह करना चाहेगा।
ऐसे व्यक्ति को क्यों कौन नहीं प्रेम करना चाहेगा। वो जो अंतः प्रज्ञा उमा है वो ऐसे ही व्यक्ति को वर्ण करना चाहती है जो सर्वशक्तिमान हो, जो सर्वव्यापक हो, जो सर्व सत्ता से संपन्न हो और वो परमानंद का सागर हो, सत स्वरूप हो, चित स्वरूप हो और आनंद स्वरूप हो। ऐसे परमानंद से कौन नहीं मिलना चाहेगा। तो वो उमा बेवकूफ थोड़ी थी कि जो शिव को वो नहीं मिलना, ऐसे शिव को क्यों छोड़े। वैसे ही जीव जो है, हम सभी जब अंतः प्रज्ञा हो जाती है तो ऐसे परमात्मा के साथ प्राप्त होने के लिए चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग उसके लिए प्राप्त करने के लिए साधना करते रहते हैं। और चाहे सप्तऋषि कोई परीक्षा ले, कितनी भी उसकी बुराई करे, लेकिन हमारा ध्यान वहीं होना चाहिए और सच्चे साधकों का यही लक्ष्य होता है। तो आज इस कथा को यहीं तक समाप्त करते हैं, आगे की कथा अगले दिन होगा। आप सबों का अपनी ओर से, आश्रम की ओर से हार्दिक आभार धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि आपने बहुत मैंने योग से इस सत्संग में भाग लिया, हमें कुछ करने का मौका दिया। आपसे यही विनम्र निवेदन है कि आगे भी आपकी उपस्थिति होते रहे और ये कथा अंत तक पूरी हो जाए। परमेश्वर से यही प्रार्थना है कि आपके हृदय में सच्ची भक्ति, सच्चा वैराग्य और सच्चा ज्ञान आपके हृदय में उत्पन्न हो, जिससे आप इसी जीवन में